अब बहुत हो गया एक्सीडेंट वाला खबर, बहुत हो गया चोरी वाला खबर, बहुत हो गया समस्या वाला, छोटा छोटा समस्या वाला खबर। अब राज्य को एक नई दिशा देने के बारे में जो बात करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इन दोनों चुनावों में अगर देखें तो अब तक जो झारखंड की स्थिति है वही झारखंड के नेता बिहार में लागू कर रहे हैं। अब कहिए वो कौन नेता है जो बिहार में किस चीज़ को लागू कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन जी के बेटे चुनावी मैदान में हैं। रामदास सोरेन जी के बेटे सोमेन सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इस तरह से राजा का बेटा राजा बनने जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जिसके हाथ में सत्ता है, बस सत्ता उसी के घर या परिवार में रहना चाहिए। उसी के ही भाई कोई विधायक बने, उसके बेटे विधायक बने, दूसरा लोग कोई विधायक ना बन पाए। तो ये जो है झारखंड में परिवारवाद का एक झलक है। हालांकि इसके अलावा कई और भी नाम और चेहरे हैं जो परिवारवाद का एग्जाम्पल है, लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक, हमने बिहार के बारे में भी अभी चर्चा किया था इसके पहले, तो अब बिहार की ओर चलते हैं। गोड्डा से विधायक है आरजेडी के संजय प्रसाद यादव, और संजय प्रसाद यादव हेमंत कैबिनेट में यानी झारखंड सरकार में श्रम एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री हैं। संजय प्रसाद यादव खुद झारखंड में मंत्री हैं। अब उनका भाई बिहार के बांका जिले के बेलहर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड का विधायक है। जनता दल यानी जेडीयू से विधायक हैं और वर्तमान में चुनाव फिर से वो लड़ भी रहे हैं। वहीं संजय प्रसाद यादव के बेटे जो आरजेडी के टिकट पर भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने शुरू में ही कहा था, जो राजा है उसका ही बेटा राजा बनेगा, यानी जो विधायक है विधायक के बेटे ही विधायक बने, विधायक के भाई ही विधायक बने, दूसरा किसी व्यक्ति का कोई जगह नहीं है। जबकि चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इसमें वर्षों से कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और उनके मन में एक उम्मीद रहता है कि चलो इस बार नहीं अगले बार ज़रूर हमें मौका मिलेगा। फिर जब अगले बार समय आता है तब उस बार भी उन्हें मौका नहीं मिलता है। फिर उन्हें जो है अगले बार की तैयारी करनी पड़ती है। वो उम्मीद में लगातार जो है पूरी ज़िंदगी पार्टी में गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है, यानी उन्हें मौका नहीं मिलता है। लास्ट में जो है वो कैंडिडेट या तो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, या फिर कई ने तो यूँ कहिए कि ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, आत्महत्या तक भी करने का प्रयास किया। इसके अलावा कई नेता रोते बिलखते दिखे सड़कों पर, तो कई नेताओं के घर के बाहर रोते दिखे, कई तो धरने पर बैठे हुए दिखे, 4 दिन पहले से आकर घर के बाहर गेट के सामने रोड पर सोते हुए भी दिखे। तो ये स्थिति है राजनीतिक पार्टियों की। तो अभी जो हमने बात किया, ये बात करने का मेरा मकसद ये था कि युवा, क्या आप सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के झंडे ढोने के लिए हैं? क्या आप सिर्फ राजा के बेटे को राजा बनाने के लिए हैं? नहीं, आप जगिए, आगे आइए और उस राजा को ये बताने का कोशिश करिए, उस मंत्री, उस विधायक, उस नेता को ये बताने का कोशिश करिए, बताइए, कोशिश ही नहीं करिए, बताइए कि मैं सिर्फ आपके झंडे ढोने के लिए नहीं हूँ, हमें भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। झारखंड के युवा
विधायक, युवा नेता जयराम महतो ऐसे ही गला फाड़ फाड़ कर नहीं चिल्लाते हैं। वो युवाओं से आग्रह करते हैं कि युवा आगे आइए और आगे आकर अपने राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लीजिए, देश को बचाइए, राज्य के साथ साथ देश को भी बचाइए। अगर आप राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेते हैं तो ये जो राजनेता है, जो जड़ें जमाए हुए हैं, वो ऐसे ही हमें लड़ाते रहेंगे, चूसते रहेंगे और हम यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। तो जयराम महतो का जब बात सुनते हैं तो उससे ये एक बात स्पष्ट हो जाता है, युवाओं का आइकन तो वो बन ही गए हैं, लेकिन जो उनका बात होता है उसमें दम होता है। वो यूं ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा और उन्होंने परख लिया, उन्होंने गरीबी भी देखा, उन्होंने संघर्ष भी किया, तो उन्हें एहसास हो गया, महसूस हो गया कि जो राजनेता है, जो हमें लड़ाता है, वो क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ है। वो हमें मदारी की तरह लड़ाते रहते हैं और हम आपस में लड़ते रहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद करते हैं और पार्टी का झंडा लोग ढोते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं। इससे ज़्यादा हमारी कोई औकात पार्टी में नहीं होती है। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल देते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे आइए, राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़िए। फिर से हम जयराम महतो के बारे में एक बार बात करते हैं। तो जयराम महतो का एक वीडियो हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर। जयराम महतो उसमें कहते दिख रहे थे, अगर धर्म के नाम से ही समस्या का सॉल्व हो जाता तो आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते। वो मुख्यमंत्री नहीं होते बल्कि कहीं धार्मिक जगह पर बैठे होते। असदुद्दीन ओवैसी वो भी किसी मस्जिद में अपने धार्मिक जगह पर बैठे होते, वो भी सांसद नहीं बनते, सांसद बनकर पार्लियामेंट में जाकर जो है क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाते। तो इसलिए जो है धर्म की लड़ाई में नहीं फंसना है, ना ही जातिवाद की लड़ाई में फंसना है, बल्कि अपने क्षमता को पहचानते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी लेना है। राजा का बेटा को राजा नहीं बनने देना है और नेता के बेटा को नेता बनने नहीं देना है, बल्कि बराबर की हिस्सेदारी लेनी है और राजनीतिक क्षेत्र में खुलकर मैदान में आना है और अपने गांव, जिला, राज्य के साथ साथ देश को एक नए दिशा की ओर ले जाना है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि खूंटी जिले से मैं आपको खबर बताते रहता हूँ। अब बहुत हो गया एक्सीडेंट वाला खबर, बहुत हो गया चोरी वाला खबर, बहुत हो गया समस्या वाला, छोटा छोटा समस्या वाला खबर। अब राज्य को एक नई दिशा देने के बारे में जो बात करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। हम बातचीत करके एक बढ़िया जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो अब नए सिरे से नया काम होना है, नए तरीके से जुड़िए और आप भी आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ साथ चलेंगे और जिस भी प्रकार से हेल्प होगा, चाहे वो खबरों के माध्यम से हो, क्षेत्र में जाकर मदद करना हो, हम तैयार हैं। फिलहाल मेरे हमारे साथ देखते रहिए द झार न्यूज़।